चल, नेक्स्ट टर्म इज इनकम। फ्रेंड्स, ये वर्ड तो आपने बार बार बहुत बार सुना होगा, इनकम। उनकी इनकम बहुत ज्यादा है, कम है, ऐसा वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। लेकिन इन द टर्म्स ऑफ अकाउंटेंसी, इनकम वर्ड refers with business activities, means goods sold to the customer or some services given to someone, and for that the amount received is known as income. For example, when you sell goods to the customer, you receive money, and कीप इन योर माइंड डियर फ्रेंड्स, जब आप गुड्स बेचते हो ना, तो जो प्राइस है ना, उनसे तो आप थोड़ी ज्यादा लोगे। समझ गए ना मेरी बात? और सर्विसेज, लाइक आपके पास एक बिल्डिंग है, किसी को आपने रेंट पे दे दिया, सो यू रिसीव रेंट, इट इज योर इनकम। कमीशन रिसीव्ड, वो भी आपकी इनकम है। आपके पास एक्स्ट्रा मनी है, यू हैव गिवन लोन टू समवन, तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, राइट? सो income words recognize with goods and services given to the customer. So these are the example of income. Now friends, there are two types of income. जो हमारे बिजनेस में इनकम होती है ना, वो दो टाइप की होती है। नंबर वन, रेवेन्यू इनकम। रेवेन्यू मतलब रेगुलर, the income which we receive regularly from our regular business activities। चाहे वो इनकम हमारी डेली हो, वीकली हो, मंथली हो, हाफ ईयरली हो, लेकिन इट मस्ट बी रेगुलर। जैसा कि गुड्स सोल्ड टू द कस्टमर, आप सेल्स तो गुड्स का सेल्स बार बार करते हो, आपको रेंट मिलता है, वो भी रेगुलर है, आपको इंटरेस्ट मिलता है, शेयर डिविडेंड मिलता है। शेयर डिविडेंड का मतलब क्या होता है पता है? अगर आप कोई कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, जैसा कि शेयर, तो जो शेयर पे इनकम आपको मिलती है उसे कहते हैं शेयर डिविडेंड। सो द इनकम विच इज रेगुलर इज कॉल्ड रेवेन्यू इनकम। सेकेंड, कैपिटल इनकम। ये वर्ड है ना फ्रेंड्स, कैपिटल इनकम मतलब ये होता है कि द इनकम विच वी रिसीव कभी कभी, कभी कभी मतलब नॉट रेगुलर। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक, मान लो कहीं एक जगह पे एक प्लॉट है, लैंड है, जो आपने 3-4 साल पहले ली थी और आप बेच देते हो, मतलब इनकम ऑन सेलिंग एसेट्स। एसेट्स मतलब प्रॉपर्टी। आप कोई भी प्रॉपर्टी बेचते हो और जो प्रॉफिट मिलता है, इनकम मिलती है, दैट इज नॉट रेगुलर, वो मिलती है कभी कभी। समझ गए? आप बार बार लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, आपके पास एक पुरानी कार है, कार भी बेचते हो, तो ये जो प्रॉपर्टी आप बेचते हो ना, वो रेगुलर नहीं है, वो आपका बिजनेस ही नहीं है। आपका बिजनेस क्या है? आपका बिजनेस है टू परचेज गुड्स एंड टू सेल द गुड्स। समझ गए? जो चीज का आप बिजनेस करते हो, वो बाई करते हो, वो सेल करते हो, और इसमें से जो आपको इनकम मिलती है वो रेगुलर है। लेकिन प्रॉपर्टी आप बेचते हो, या तो कभी कभी ना, आप कौन बनेगा करोड़पति केबीसी में जाते हो और फॉर्चुनेटली आप 1 CR 1 करोड़ आप जीत गए, वो भी इनकम आपकी रेगुलर नहीं है, वो आपकी कैपिटल इनकम है। मतलब ये हुआ द इनकम विच we receive regularly, that is revenue income। और कैपिटल मीन्स कभी कभी। केबीसी आया तो मुझे एक चीज याद आ गई, अमिताभ बच्चन नहीं बोल रहा था, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। अगर रोज रेगुलर आता है तो रेवेन्यू, कभी कभी आता है तो कैपिटल।
नेक्स्ट डेफिनेशन इज प्रॉफिट ऑब्लिक गेन। ये भी वर्ड आपने सुना होगा फ्रेंड्स, प्रॉफिट और गेन, ये आपने सुना ही होगा। क्या मतलब है अकाउंटेंसी में? प्रॉफिट मीन्स एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंस इज नोन एज प्रॉफिट या तो गेन। मतलब इनकम एक्सेस है कंपेयर टू एक्सपेंस। आपकी इनकम ज्यादा है और एक्सपेंस कम है तो लोग कहते हैं प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या होती है? टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस। मान लो ड्यूरिंग द ईयर आपने गुड्स परचेज किया, बहुत सारे एक्सपेंस पे किया, राइट, और अदर इनकम्स भी आपको गेन हुई, जैसा कि कमीशन रिसीव्ड, राइट, सेल्स किया गुड्स को, मतलब ये हो गई आपकी टोटल इनकम। फिर से मैं बताता हूं, सेल्स, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड। रेंट समझते हो ना? ओके, सो ये जो आपकी टोटल इनकम है, मान लो आपकी टोटल इनकम है 30 लैक्स और ड्यूरिंग द ईयर आपका जो टोटल एक्सपेंस है, आपने गुड्स परचेज किया, वेजिस पे किया, एडवर्टाइजमेंट, सैलरी, लाइट बिल, मोबाइल एक्सपेंस, दिस ऑल आर सपोज 10 लैक्स। तो जो डिफरेंस है ना, उसे क्या कहते हैं? प्रॉफिट। ओके फ्रेंड्स, सो प्रॉफिट इज क्लियर। प्रॉफिट मीन्स, फिर से बताऊं, कम ऑन फास्ट, excess of income over expense, right? Clear? Hello friends, the next definition is loss, LOSS। वैसे आपको पता चल जाता है लॉस का मतलब, लेकिन अकाउंटेंसी की टर्म्स में अगर हम बात करें ना, तो लॉस का मतलब होता है एक्सेस ऑफ एक्सपेंस। एक्सपेंस, खर्चे ज्यादा है और आपकी इनकम कम है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, आपका जो प्लानिंग है, मान लो ड्यू टू कोरोना और ड्यू टू एनी अदर नेचुरल रीजन बिजनेस थोड़ा कम हो जाता है और एक्सपेंस बढ़ जाता है, राइट? सो इफ योर एक्सपेंसेस आर मोर एंड योर इनकम इज लेस, देन इट इज द डिफरेंस इज नोन एज लॉस। फॉर्मूला ऐसी भी है, टोटल एक्सपेंस माइनस टोटल इनकम। मतलब ये हुआ कि एक्सपेंसेस आर मोर। फॉर एग्जांपल, योर एक्सपेंसेस आर 25 lakhs एंड योर इनकम इज 20 lakhs, सो ₹5 lakhs इज व्हाट? इट इज लॉस। सी, अगर आपका एक्सपेंसेस बहुत बढ़ जाता है, राइट, एंड आपकी इनकम कम हो जाती है, कभी ड्यू टू कंपटीशन और ड्यू टू नेचुरल रीजन, सम गवर्नमेंट पॉलिसीज आर चेंज, लॉकडाउन, राइट, सो मेनी रीजंस आर देयर एंड योर इनकम इज लेस, योर सेल्स डिक्रीजेस। आपकी जो बिक्री है ना, सेल्स, वो थोड़ी कम हो जाती है और सर्टेन एक्सपेंसेस आर फिक्स्ड दैट यू हैव टू पे। जैसा कि शॉप अपनी खुद की नहीं है तो रेंट देना पड़ेगा, स्टाफ की सैलरी देनी पड़ेगी, अगर आपने लोन ली है तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सर्टेन एक्सपेंसेस आर फिक्स्ड एंड दैट यू हैव टू पे, राइट, एंड योर इनकम इज लेस। सो इन द बिजनेस में तो ऐसा होता ही रहता है। आपको पता है ना बिजनेस की डेफिनेशन। जनरली जो हम एक्टिविटीज करते हैं, अपना इंटेंशन जो होता है वो प्रॉफिट मोटिव का होता है। ऐसा बोला जाता है कि एक्टिविटीज अंडरटेकन फॉर प्रॉफिट मोटिव इज नॉन एज बिजनेस एक्टिविटी। लेकिन एक कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपने देखा होगा इन बिजनेस, देयर इज अ रिस्क, अनसर्टेनिटी, राइट। तो ऐसा नहीं है हर बार प्रॉफिट होता है, कभी आपका बैड लक खराब है
तो लॉस हो जाता है। इन शॉर्ट लॉस हम कैसे डिफाइन करेंगे? एक्सेस ऑफ एक्सपेंस, मतलब आपका एक्सपेंस ज्यादा है एंड इनकम इज लेस, सो द डिफरेंस इज लॉस। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन इज बैड डेट्स रिकवर। फ्रेंड्स, मैंने आपको बैड डेट्स अर्लियर समझाया था, फिर भी मैं बता दूं, बैड डेट्स का मतलब क्या होता है? पार्ट ऑफ द अमाउंट और फुल अमाउंट इज नॉट रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर। जो मेरा कोई कस्टमर है ना, उनसे हमें लिटिल अमाउंट, पार्ट अमाउंट या तो फुल अमाउंट नहीं मिलती है। मैंने आपको समझाया था ना कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश में क्या होता था? पैसा ऑन द स्पॉट मिल जाता था। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में क्या होता है? अमाउंट विल बी रिसीव्ड इन फ्यूचर। मान लो आपने मिस्टर एक्स को गुड्स बेचा था 20,000 का ऑन क्रेडिट इन पास्ट, और ये 20,000 में से आपको सिर्फ मिला 10,000, 10,000 10,000 आपको नहीं मिला। वो कस्टमर की पोजीशन खराब हो गई एंड ही इज नॉट एबल टू पे फुल अमाउंट। तो आप ये सोचे कि 10,000 तो मिला, 10,000 नहीं मिला, उसे कहते हैं बैड डेट्स। यहां तक बैड डेट्स, ये वर्ड, राइट, इट इज अ लॉस फॉर द बिजनेस। बैड डेट्स इज अ लॉस फॉर द बिजनेस। लेकिन लाइफ, ऐसा बोला जाता है कि लाइफ इज जस्ट लाइक अ मेरी गो राउंड। तो जो कस्टमर मिस्टर एक्स, जिनको आपने गुड्स क्रेडिट में बेचा था एंड उनकी पोजीशन खराब हो गई थी, ही कुड पे 50% अमाउंट, 20 में से 10 पे किया था, लेकिन आफ्टर सम टाइम हिज पोजीशन बिकम्स गुड, इकोनॉमिकली साउंड, बहुत अच्छी पोजीशन आ गई, और आकर बोलते हैं मिस्टर अश्विन भाई कितना पैसा मेरा बाकी था बताओ। अगर हम बोले कि आपने 10,000 रुपया मुझे नहीं दिया था जो पास्ट में, तो बोलते हैं चलो अभी ले लो, तो ये पैसा हमें वापस मिल जाता है। तो लोग उससे कहते हैं बैड डेट्स रिकवर, बैड डेट्स रिकवर। तो जो बैड डेट्स है ना, वो लॉस है। तो बैड डेट्स रिकवर क्या है बताओ? इनकम। नाउ टेक्निकल डेफिनेशन अकाउंटेंसी की टर्म्स में बोला जाता है द अमाउंट रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ का मतलब अकाउंटेंसी में ये होता है कि जो अमाउंट चली गई थी उसे बोलते हैं रिटर्न ऑफ। ये वर्ड थोड़ा टेक्निकल है। रिटर्न ऑफ का मतलब होता है हमें पैसा नहीं मिला था, चला गया था, राइट, हमने खो दिया था, समझ गए? रिटर्न ऑफ का ये मतलब होता है चला गया। अर्लियर मतलब पास्ट में। एज बैड डेट्स, रिटर्न ऑफ एज व्हाट? बैड डेट्स, जो हमने उनको बैड डेट्स काउंट कर लिया था। इज रिकवर्ड नाउ, वापिस अमाउंट आ जाती है, इज नोन एज बैड डेट्स रिकवर। फ्रेंड्स, एक साथ दो डेफिनेशन है। बैड डेट्स मतलब पैसा नहीं मिला था, और ये पास्ट की बात हो गई, अर्लियर। हमने सोच लिया था कि वो आएगा ही नहीं। अकाउंटेंसी की टर्म से उसे बोला जाता है रिटर्न ऑफ, राइट। सो दैट रिटर्न ऑफ अमाउंट अर्लियर एज अ बैड डेट्स इज रिकवर्ड नाउ, अभी पैसा वापिस मिलता है, देन इट इज कॉल्ड बैड डेट्स रिकवर।
and your bad debts recover is, it is also known as bad debts return. पैसा वापिस आ गया. कौन सा पैसा? जो हमने ट्रीट किया था बैड डेट्स. फॉर एग्जाम्पल फिर से बता दूं कि चलो ₹10,000 मुझे लेना था 20,000 फ्रॉम एक्स. ही पेड 10,000 अर्लियर एंड ही कुड नॉट पे 10,000. तो हमने 10,000 को क्या किया था? बैड डेट्स. अभी मिस्टर एक्स वापिस आता है, बोलता है कि चलो वो 10,000 मैंने नहीं दिया था ना 6 महीने पहले, अभी मैं वापिस कर रहा हूं. ऐसा भी हो सकता है कि उनकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी हो गई एंड ही रिटर्न्स नाउ, राइट? देन दिस अमाउंट इज कॉल्ड बैड डेट्स रिकवर या तो बैड डेट्स रिटर्न एंड इट इज अवर इनकम.